गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हमने इसे स्टार्ट करते हैं आज। इन प्रेजेंट चैप्टर यू विल नो अबाउट, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेने के बाद, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे लिखते हैं। हु डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट व्हाई, और इनको डिज़ाइन कौन करता है, इनकी रूपरेखा कौन बनाता है और क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। फोर्थ है व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, और वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो कौन से गुण हैं, वो कौन से मूल्य हैं जो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ के संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, या जिनके आधार पे बनता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा हम समझेंगे यहाँ पे, कैन वी मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द कंडीशन नीड, यानी कि हम यहाँ समझेंगे कि अगर मान लो संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंटली डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम लोग अभी बनाए जाने वाले रिसेंट में जो हम बना रहे हैं, रिसेंट में जो बना है, डिजाइन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। 7 पॉइंट होगा, व्हाट आर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, एंड हाउ डज इट प्रोवाइड अ सेफ एंड प्रोग्रेसिव पाथ टू मूव फॉर पीपल ऑफ इंडिया, और किस तरीके से ये भारत के लोगों को एक प्रोग्रेसिव, एक समृद्धि का, एक आगे बढ़ने का जो रास्ता देता है, किस तरीके से वो सब होता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें आखिरकार संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन वैल्यूज दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान क्या है, संविधान कुछ नहीं है, बहुत सारे नियमों का एक लिखा हुआ स्वरूप है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा अपनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डायरेक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, और साथ ही साथ संविधान हमें डायरेक्शन भी देता है, द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द कंट्री, यानी कि यह डायरेक्शन भी देगा कि लोगों में, जो देश के अंदर, देश के टेरिटरी पे रहने वाले जो लोग हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि रिलेशनशिप लोगों के बीच में और वहाँ पे बनने वाली सरकारों के बीच में कैसा होगा, किस तरीके का होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन डज द फॉलोइंग थिंग्स, एक संविधान जो है निम्न कार्य करता है। कौन सा है? पहला है, फर्स्ट इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी सबसे पहला काम क्या है इसका, कि यह एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को बनाता है देश के अंदर। दैट इज एसेंशियल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। और जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन है, विश्वास है, समन्वय है, यह उस देश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग रेस के लोग रह रहे हों, रिलीजन के लोग रह रहे हों। सेकेंड है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, ये बताता है कि सरकार वहाँ पे किस तरीके से बनेगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और किस व्यक्ति के पास कौन सा डिसीजन लेने का पावर होगा, ये संविधान बताता है। थर्ड पॉइंट है, इट लेज डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, कि सरकार के पास पावर होंगी, वो किस लिमिट में होंगी, कहाँ तक होंगी, ये सारी बातें हमें संविधान बताता है। एंड टेल्स अस अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन, और साथ ही साथ देश में रहने वाले जो लोग होंगे, सिटीजन्स होंगे, उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, उनके बारे में भी हमें जानकारी संविधान से ही मिलती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, इट एग्जिबिट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द कंट्री, वो ये है, यानी कि संविधान के अंदर हम लोग उस देश के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो सभी हमें जानने को मिलती है, कहाँ से? संविधान से। एग्जाम्पल देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट बिकेम अ डेमोक्रेटिक स्टेट एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। अगर हमें संविधान की आवश्यकता को समझना है किसी लोकतांत्रिक देश में,
तो हमें साउथ अफ्रीका का बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो था वो 26 अप्रैल 1994 में एक क्या बना, डेमोक्रेटिक स्टेट बना। साउथ अफ्रीका सफर्ड अपार्थीड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थीड जो था, रंग भेद की नीति थी, वो काफी समय से यहाँ पे प्रचलन में थी। द व्हाइट यूरोपियंस बिहेव विद ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर्स एंड रूल्ड ओवर देम विद आर्म्स एंड फोर्सेस विदाउट गिविंग देम एनी पॉलिटिकल राइट। और जो व्हाइट पीपल थे, जो यूरोप से बिलोंग करते थे, ये लोग नॉन व्हाइट्स को, यानी साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो नॉन व्हाइट हैं, उनको इंफीरियर बताते थे, उन पे रूल करते थे, हथियारों के आधार पे, हथियारों से उन पर रूल करते थे, और उनको कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं देते थे। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री फ्रॉम दिस इविल अपार्थीड ऑन अबव मेंशन डेट। और इस तरीके से बहुत समय के इस स्ट्रगल के संघर्ष के बाद में आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका क्या हो गया, इस अपार्थीड वाली जो नीति थी, रंगभेद की जो नीति थी, उससे आजाद हो गया। After the appearance of the new democratic South Africa, black leaders requested the fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जब नया एक देश बना, लोकतांत्रिक देश बना अफ्रीका, तो यहाँ के जो ब्लैक लीडर्स थे, अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने अपने साथियों से, अपने जैसे जो लोग थे, नॉन वाइट लोग थे, उनसे आग्रह किया कि हम सब क्या करेंगे, हम सब इन नॉन वाइट लोगों को माफ कर देंगे, इन्होंने जो हम पे जुल्म किए हैं उसके बावजूद भी। They said, let's build a new South Africa based on equality of all races and gender and on democratic values, social justice and human rights। और साथ ही साथ क्या कहा वहाँ के लीडर्स ने कहा कि हम सब मिलकर के एक ऐसा अफ्रीका बनाएंगे जहाँ पे सभी जातियों, रेसेस के बीच में क्या होगी, समानता होगी, जेंडर के बेस पे भी समानता होगी, यहाँ पे लोकतंत्र की जो वैल्यू है, मूल्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पे मानेंगे, सोशल जस्टिस यहाँ पे होगा और ह्यूमन राइट्स का भी हम पालन करेंगे। द पार्टी विच रूल थ्रू ऑपरेशन एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू फ्रेम अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो वाली पार्टी जिसने पीड़ाओं को सहते हुए उस समय रूल किया, साथ ही साथ वही पार्टी जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल भी किया, इस पार्टी के लोग साथ में आए और इन्होंने क्या किया, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के लिए एक संविधान बनाया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे ड्रू अप वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। इस तरीके से 2 साल के डिस्कशन के बाद में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान ये लोग लेकर आए, लिख के लाए। The Constitution provides its citizens the most expensive rights available in country। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन लोगों ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के लोगों को मोस्ट एक्सपेंसिव, अत्यंत नवीनतम जो अधिकार थे वो लोगों को प्रोवाइड किए। कलेक्टिवली दे डिसाइड दैट इन द सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड एज रेबल। इसके अलावा इन्होंने सामूहिक रूप से, उद्घोष के साथ में सामूहिक रूप से एक बात डिसाइड की कि समस्याओं का जो निदान होगा उसके ढूंढने में हम लोग किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं करेंगे, और साथ ही सभी के साथ में समान व्यवहार होगा, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होगा। दे एडमिटेड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इन्होंने इस बात को माना भी कि सभी व्यक्तियों को उस सोल्यूशन का एक पार्ट बनना चाहिए, whatever they might have done in the past, चाहे तो उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो। The preamble of the South African Constitution summarizes this spirit। और इस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है, वह हमें इन सभी वैल्यूज को क्या करता है, समराइज करता है, इस जो संविधान में जो भावना है उसे बतलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ही रहने देते हैं आज, बाकी सेकंड पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।